दोस्तों, मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है एपिसोड नंबर 20। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी पिछले वीडियो का एक्सटेंशन होगा और आप जानेंगे कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस के अंदर और क्या टेक्निकल चीजें होती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसके अंदर बिजनेस मॉडल एनालिसिस पार्ट 19 की तरह यहां पर पार्ट 20 यहां पर होगा और इसका पार्ट 2 यानी कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस का पार्ट 2 यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस में अच्छे बिजनेस की पहचान की जाती है। अच्छा बिजनेस कौन सा इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हुए वो है एंट्री बैरियर। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ए है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और कंपनी बी है या कोई भी प्रमोटर है जो कि बी नाम की कंपनी बना करके उसी बिजनेस के अंदर आना चाहता है और अगर वो आसानी से आ जाता है, कौन? बी अगर आसानी से आ जाता है, इजीली जो है वो एंटर कर जाता है इस बिजनेस में जिसको कि ए कर रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि एंट्री बैरियर जीरो है। अगर किसी भी बिजनेस में एंट्री बैरियर जीरो या कम होगा तो इसका मतलब आप क्या समझिए? इसका मतलब आप ये समझिए कि वहां पर बी ही नहीं, सी, डी, ई कोई भी वहां पर आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है और ये होगा एक खराब बिजनेस की पहचान। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि एफएमसीजी कंपनी है, आपको कोई एफएमसीजी कंपनी की बात करें ए यानी कि बिकाजी हो गया या फिर हल्दीराम, तो क्या बी सी डी कंपनियां क्या कोई नहीं खोल सकता? बिल्कुल आसानी से। आपके पास 50 करोड़ है, आपके पास 100 करोड़ है, आप आसानी से कंपनी खोल सकते हैं। तो एंट्री बैरियर का ध्यान रखिए। कोई भी कंपनी लेने के पहले देखिए कि कंपनी जो उस बिजनेस में है, जिस भी बिजनेस में है, वहां एंट्री बैरियर है क्या। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि हाई मार्केट शेयर। कोई भी कंपनी आप लीजिए, कंपनी का जो मार्केट शेयर होगा तो वो अच्छा खासा होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई कंपनी लीजिए तो वो अपने सेक्टर की लीडर होनी चाहिए। लीडर होगी तो उसके पास प्राइस एडवांटेज होगा। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि प्राइस टेकर कंपनी होनी चाहिए, प्राइस गिवर नहीं होनी चाहिए। तो सेक्टर लीडर होनी चाहिए कंपनी। जब भी आप देखें, चाहे वो मिड कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, लेकिन वो जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है, लार्ज कैप कंपनी हो, वो कंपनी देखिए अपने सेक्टर की लीडर हो तो दैट इज बेस्ट वन। दूसरी तरफ अगर कंपनी सेक्टर लीडर नहीं है तो ग्रोथ होना चाहिए उसके अंदर। देखिए, सेक्टर लीडर भी हो और उसके अंदर ग्रोथ हो, और सेक्टर लीडर ना भी हो तो भी ग्रोथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेक्टर है और सेक्टर की बात करिए, अगर ओवरऑल सेक्टर जो है वो 30% के आसपास ग्रो कर रहा है और 3 कंपनियां हैं, ए, बी और सी। तो एक कंपनी 10% ग्रो कर रही है, एक कंपनी 20% ग्रो कर रही है और एक कंपनी जो है वो 25% ग्रो कर रही है। अब आप देखिए, यहां पर तीनों ही कंपनियां ग्रो कर रही हैं, लेकिन ये कंपनी सी की बात करें तो वो 25% के दर से ग्रो कर रही है और आज नहीं तो कल वो कंपनी ए, बी का जो मार्केट शेयर है वो लेकर के जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन तेज गति से ग्रो कर रहा है। ग्रो तो दोनों ही कर रहे हैं। इस केस में आप देखिए, ए और बी भी ग्रो कर रही है, लेकिन सी सबसे तेज गति से ग्रो कर रही है और वो सेक्टर का जो लीडरशिप है वो ले सकेगी आने वाले समय में। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है डिफरेंशिएशन इन ऑफरिंग्स। कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट जो है अगर कुछ डिफरेंस होगा तो कंपनी की ब्रांड जो है वो, उसकी जो इमेज है वो मार्केट में अलग हो जाएगी। यानी आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक चीज आप डालिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है बिजनेस मॉडल एनालिसिस के समय कि आप जिस कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, क्या उसके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट है, यानी यूनिक फीचर्स आप आइडेंटिफाई करिए और उसके कारण उसके सेल्स को बढ़ता हुआ आप देखते जाएंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज है, हाई ग्रॉस मार्जिन। अब हाई ग्रॉस मार्जिन आपको देखना है। कैसे देखेंगे आप? कंपनी का जो सेल्स है वो है 100 रुपए और कंपनी का यहां पर कॉस्ट, यहां पे आपको कॉस्ट देखना है। कौन सा वाला कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट देखना है। अब इसको देखने के लिए आपको कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपए अगर कंपनी कोई एक चीज 100 रुपए में बेच रही है तो उसकी लागत क्या है? अगर उसकी लागत 40 रुपए है, मान के चलिए, अगर कंपनी ए है उसने उसको 40 रुपए में बनाया, ठीक है, तो 60 रुपया यहां पर उसको ग्रॉस मार्जिन होगा। अब कंपनी बी है, मान लीजिए कोई कंपनी बी है और यही चीज वो बना रही है 50 रुपए में, तो यहां पे ग्रॉस मार्जिन हो जाएगा इस कंपनी बी का 50 रुपए। तो यहां पर पहली लड़ाई जो है कंपनी बी हार चुकी है कंपनी ए से। तो इसलिए हमको देखना पड़ता है, किसी भी सेक्टर में आप देखिए
कोई भी कंपनी हो उसको देखिए, एनालाइज करिए कि ग्रॉस मार्जिन क्या है। हाई ग्रॉस मार्जिन होने से क्या होगा, हाई ग्रॉस मार्जिन से आप अदर खर्चे जो है आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट खर्चे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो एम्प्लॉय का खर्चा है, सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके ग्रॉस मार्जिन लो हुई, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है मान लीजिए कि 60 ही हो गया और आपको 40 रुपये का ग्रॉस मार्जिन बच रहा है, तो बाकी खर्चों के लिए आपके पास जगह नहीं बचती है। इसलिए आप हमेशा देखिए कि जो कंपनी हाई ग्रॉस मार्जिन हो आप उसमें जाइए। अगला जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो है एक्सक्लूसिव बिजनेस राइट्स। कंपनी के पास अगर एक्सक्लूसिव बिजनेस राइट्स है वो कैसे आएगा, कंपनी के पास अगर ढेर सारे पेटेंट्स है, ढेर सारे जो है वो कॉपीराइट है, तो उस केस में ये चीज आती है फ्रेंड्स। तो कंपनी अगर ऐसा कुछ रख के करके जो है चल रही है, फार्मा कंपनियों में आप देखिए कि उनके पास जो है ढेर सारा पेटेंट होता है, लेकिन केवल फार्मा की ही बात नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का क्या स्थिति है, क्या उसके पास जो है अपने प्रोडक्ट्स है या दूसरे के प्रोडक्ट्स लेकर के वो बेच रही है। अपने होंगे तो स्वाभाविक सी बात है पेटेंट उसके पास ज़्यादा होगा, और अगर पेटेंट्स है तो कंपनी एक्सक्लूसिव बिजनेस राइट्स के तहत एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगी। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर गुड बिजनेस की पहचान करने का वो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा, हाई ग्रॉस मार्जिन आप वहां पे देखिए, हाई ग्रॉस मार्जिन और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है जहां पर कि हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी आएगा जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, और इस तरह से आपको हाई ग्रॉस मार्जिन भी मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप अपने कॉम्पिटिटर को हराना चाहते हैं। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है जो आप खड़ा करते हैं, जैसे खास करके अगर आप देखिए एफएमसीजी कंपनियां जहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कोका कोला और पेप्सी मिल जाता है कि नहीं। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया हुआ है। सालों साल इसमें लग जाते हैं खड़ा करने के लिए, लोग आपके प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाते जब आप नए होते हो, लेकिन जब आप स्टेब्लिश हो गए तो कहने का मतलब यह है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा हो गया। आपके CFA यानी कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, आपके रिटेलर्स हो गए, ये एक इनके साथ आपकी जो है पार्टनरशिप हो जाती है, और ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से बिजनेस मॉडल एनालिसिस के पार्ट 2 में आज हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है कि ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे कि आप किसी कंपनी को किस तरह से एनालाइज करते हैं। आप कोई भी कंपनी एनालाइज करिए, इन पॉइंट्स का पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों का जो भी पॉइंट है उसको आप देखिएगा और उसके आधार पर ही कोई शेयर लेने की कोशिश करिएगा, और कंपनी के एनालिसिस पहले करिए और क्रिटिकली रहिए, एकदम नेगेटिव तरीके से। इस जब भी हम बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, कंपनी को पूरा जो है आप स्कैन करिए, उसके आधार पर उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।